चिराग जी आज नए विषय को लेकर के आए हुए हैं। हाँ। तो ये एक एक जड़ी बूटी, एक एक योग की क्रिया, एक एक मुद्रा, अभी ध्यान मुद्रा है, इससे मन शांत होता है। इसी में बैठ के करो। ये वायु मुद्रा, इसे बात रोक दो। वायु और अपान के साथ करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो आपके और जल्दी टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, बात रोग भी दूर हो जाएगा। एक एक मुद्रा, एक एक बंध, एक एक योगासन, एक एक प्राणायाम, एक एक जड़ी बूटी, एक एक वनस्पति, उसका अप्रतिम लाभ है। ऐसे एक एक औषधि के ऊपर, एक एक योग की विधा के ऊपर, एक एक हमारी सनातन जीवन पद्धति के घटक के ऊपर जो पतंजलि में रिसर्च हो रहा है, आने वाले इस समय में पूरी दुनिया योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति की ओर ही लौटेगी। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान का मार्ग है। इसमें कोई अज्ञान, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं। और जो आपको मैंने शुरू से ही तत्व बताया कि आप योग करते करते जब सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हो तो पराशक्ति, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ, अतीन्द्रिय शक्तियाँ, उनको पा लेते हो, फिर तो अतीन्द्रिय लाभ होता है। अब जैसे ये डॉक्टर भी मेरे साथ थे, वो जो आंखें बंद करके पढ़ रहे थे। अब एक बालक को तो मैंने ऐसे किया, पहले मैं मंच पर बैठा हुआ था और फिर मैं दीवार के बाहर जा करके एक जगह खड़ा हो गया। उसकी बंद आंखें, ऊपर आटा लगा हुआ, मैं जहां बैठा था वहीं जा करके मुझे पकड़ लिया कि आप यहां बैठे हो, लो। अब तुम खुली आंखों वाली चीज को तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, बंद आंखों से भी तुम देख सकते हो, ये कैसे मानोगे? तो ये जो हमारी सनातन दृष्टि हमें मिलती है ना अपने पूर्वजों से, बड़ी अप्रतिम है। तो ये एक और नया विज्ञान लेकर के आए हैं। बताओ, अश्वगंधा अरिष्ट देते हैं हम आपको, अश्वगंधा चूर्ण देते हैं, ये अश्वगंधा का कैप्सूल देते हैं। अब ये अश्वगंधा क्या क्या फायदा करता है? अश्वगंधा, अश्वशिला, इसके ऊपर भी सर्वाधिक काम चाइना ने अपने एक जिंगसंग से करोड़ों रुपए, हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा लिए। हमारे पास में ज्ञान है, हमें उसका अनुभव नहीं है, उसका बोध नहीं है, उसका प्रयोग नहीं है। तो क्या 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 बताओ डॉक्टर साहब। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। और अश्वगंधा में के बारे में सब लोग जानते हैं कि अश्वगंधा के जड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो हैं रखी हुई हैं, अश्वगंधा के रूट्स हैं स्वामी जी। और आयुर्वेद में क्लासिकली इनका ही इस्तेमाल बहुत अच्छे रोगों का निवारण करने में किया जाता है। पर जब स्वामी जी इन पर काम करना शुरू किया तो पूज्य आचार्य श्री ने ये कहा कि अश्वगंधा की जड़ों पे तो दुनिया काम कर रही है, उस पर बहुत कुछ पब्लिकेशन है, क्यों ना हम अश्वगंधा के और एरियल पार्ट पे काम करें। या अश्वगंधा के पत्तों के ऊपर हमने आज से करीब 20-25 साल पहले कहना शुरू किया था कि इससे वेट लॉस होता है, लेकिन वो वेट लॉस कैसे होता है उसका मैकेनिज्म नहीं पता था। और सच में जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो अश्वगंधा के पत्ते 5-5, 10-10 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिला देते हैं, बहुत स्पीड के साथ वेट लॉस होता है जी। तो स्वामी जी हमने उनका ये देखा कि जो इसके और पार्ट हैं, जो रूट के अलावा वाले हिस्से हैं, इसके पत्ते हैं, इसके फूल हैं, इसके बीज हैं, इसके बीज हैं, तेल है स्वामी जी, बहुत कुछ था वो। फिर हमने देखा स्वामी जी क्यों ना हम इस पूरे एरियल पार्ट को इस्तेमाल करें और ये देखें कि इनके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। तो स्वामी जी हमने इनका एक एक्सट्रैक्ट बनाया, जड़ के अलावा जो बाकी हिस्सा था, जो पंचांग था, जिसको होल प्लांट कहते हैं, तो स्वामी जी होल प्लांट का हमने एक्सट्रैक्ट बनाया और ये देखा कि उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्वामी जी फिर हमने इसमें काम किया अपनी माइक्रोबायोलॉजी टीम के साथ। और स्वामी जी बहुत स्पेशल टाइप का फंगस होता है और वो फंगस उन लोगों को जनरली लगता है जो खेतों में काम ज़्यादा करते हैं, क्यारियों में ज़्यादा काम करते हैं, माली लोगों को वो ज़्यादा लगता है। उस फंगस का नाम ही गुलाब की माली का फंगस है। गुलाब की माली का फंगस, जो गुलाब के माली हैं उन्हीं को फंगस लगता है। ये इंग्लिश नाम है उसका, क्योंकि उसको वो गुलाब की जड़ों में पाया जाता है और उसकी वजह से स्किन पे माली का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं उनको। हाँ स्वामी जी, स्पोरोथोरिक्स उसका नाम है और वो एक नेग्लेक्टेड डिजीज में काउंट होता है, मतलब ऐसी बीमारी जिस पर रिसर्च कहीं नहीं हो रहा है। तो उनके लिए स्वामी जी एक अलग से फोरम बने हुए हैं जहाँ टॉपिकल और नेग्लेक्टेड डिजीज पे काम करना होता है। तो स्वामी जी हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम ने ये देखा कि क्या हम अश्वगंधा के होल प्लांट के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके ऐसे फंगस को जिसके बारे में कम
लोग जानते हैं, पर बीमारी जिससे होती है, जिसके बारे में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, और सच पूछिए स्वामी जी हर्बल रिसर्च में या आयुर्वेद रिसर्च में कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। तो आचार्य श्री की प्रेरणा थी कि क्यों ना हम ऐसे हिस्से पे काम करना शुरू करें जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया, और उसके साथ साथ उन चीज़ों पे काम करना शुरू करें जो आयुर्वेद में ज़्यादा डिफाइंड नहीं है पर वो मेडिसिनल वैल्यू होंगी, जैसे कि अश्वगंधा के एरियल प्लांट। तो इस पर स्वामी जी बहुत सारा काम किया। तो मैं आज आपको थोड़ा ये दिखाऊंगा कि ये जो फंगल पैथोजेंस हैं ये कैसे काम करते हैं और विश्व में लगभग कितने लोगों को होता है। साल भर में स्वामी जी हम देखें तो लगभग 1.25 करोड़ इन्फेक्शंस पूरी दुनिया में फंगस की वजह से होते हैं, और लगभग 15 लाख लोग मौत के शिकार हो जाते हैं जो हाई फंगस इन्फेक्शन की वजह से स्वामी जी। जब भी कोई रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी को मौत हो जाते हैं स्वामी जी। और लगभग अगर हम देखें पूरे फंगस का, हिंदी में इसको कवक कहते हैं, उसकी पूरी फैमिली है स्वामी जी, पूरा कुनबा है, और लगभग 300 टाइप के फंगस ऐसे हैं जो आदमियों में, इंसानों में रोग पैदा करते हैं। आम भाषा में कवक तो नहीं समझिए, फफूंद। हाँ स्वामी, फफूंद कोई फंगस है। फफूंद, हाँ स्वामी, फफूंद। तो जो फफूंद है उसी की फैमिली है। जो हम खाते हैं अपने घर में मशरूम, वो भी एक फफूंद ही है। वो भी एक फफूंद है, वो भी फंगस है। हाँ, वो अच्छे वाला है, अच्छे वाला है, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं। पर जो और उसके भाई बंधु हैं जो उतने अच्छे नहीं हैं, वो काफ़ी सारे रोग पैदा करते हैं। तो लगभग 300 टाइप के ऐसे फंगस हैं जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। और स्पोरोट्रिकोसिस, जिसकी मैं आपसे कह रहा था, ये वही है, गुलाब माली की बीमारी, उसी का नाम ही यही है, जो स्पोरोथ्रिक्स फंगस की वजह से होता है। और ये पूरी दुनिया में मिट्टी और पौधों में, गुलाब की झाड़ियों के नीचे पाया जाता है। और फंगल इन्फेक्शन का एक बहुत प्राइमरी कारण ये है। भारतवर्ष में, चाइना में, अरब कंट्रीज़ में और रशिया में स्वामी जी ये बहुत पाया जाता है। जो ठंडे देश हैं बहुत ज़्यादा वाले, उधर उसकी मात्रा कम पाई जाती है। भारत में स्वामी जी काफ़ी पाया जाता है। अच्छा वातावरण मिल जाता है उसको यहाँ ग्रो करने के लिए, हाँ, विकसित बढ़ने के लिए। हाँ स्वामी जी, यहाँ मानसून अच्छा होता है, नमी रहती है, नमी में फंगस अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और हाथ में जो लाल लाल दाने हो जाते हैं, जैसे कई लोग स्वामी जी गमले में भी काम करते हैं, तो ऐसे ऐसे कुछ लाल दाने बन जाते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी सीधे हाथ पे। वो जो दाने हैं वो एक्चुअली इस फंगल का इन्फेक्शन है। और चूँकि गुलाब के पौधे में कांटे भी होते हैं, तो कांटा जो है वो एक स्क्रैच लगा देता है, उसके बाद फंगस जाके वहाँ आराम से अपना घर बना लेता है। तो ये दोनों तरीके के काम हो जाते हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बन जाते हैं। और ये इसकी वजह से स्वामी जी खुजली होती है, बुखार आ जाता है कई लोगों को, और कई लोग काफ़ी कई सालों तक इससे पीड़ित रहते हैं। और मैंने 2-3 क्लिनिकल केस स्वामी जी देखे भी हैं। फेज़ 2 में एक सज्जन थे जिनको ऐसा ही इन्फेक्शन था, और उन्होंने काफ़ी कुछ इस्तेमाल किया था, और पर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। अश्वगंधा स्वामी जी वहाँ काम करता है। तो हमने इसके बाद स्वामी जी काम किया होल प्लांट एक्सट्रैक्ट ऑफ अश्वगंधा पे, जो मेरे सामने यहाँ पे रखा हुआ है और काफ़ी सुंदर है। इसमें स्वामी जी फ्लावरिंग भी होने वाली है, और शायद बीज भी जल्दी बनी जाएंगे। यहाँ पे कुछ आना शुरू हो गया है, लगे हुए हैं स्वामी जी। तो हमने स्वामी जी इसका एक्सट्रैक्ट निकाला और ये देखा कि इसमें और रूट में जो है कितना अंतर है और क्या है। तो स्वामी जी हमने पाया कि इस प्लांट के एरियल पार्ट में भी बहुत अच्छे फाइटो कंपाउंड्स हैं। और कोविड के टाइम पे स्वामी जी सब लोग अश्वगंधा को और उसके कंपाउंड विद इन ऑन को अच्छे से पहचान गए थे। स्वामी जी वो भी इन पत्तियों में पाया जाता है, वो भी इसके एरियल पार्ट में पाया जाता है। फिर हमने उसकी डिटेल केमिस्ट्री की, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स अच्छे होते हैं अश्वगंधा के, सब इसके अंदर थे। और HPLC हमने ये प्रूव किया कि इसका कंसंट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है और मैचेबल है। उसके बाद स्वामी जी हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया इस फंगस के ऊपर, जो हमने लैब में ग्रो किया था। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो कर्व है, जहाँ जैसे जैसे हमने इस एक्सट्रैक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया था, वैसे वैसे उस फंगस की ग्रोथ कम होनी शुरू हो गई थी। तो जो आप सांप जैसा चलता देख रहे हैं वो एक्चुअली इनहिबिशन कर्व है, और वो ये दिखा रहा है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ अश्वगंधा होल प्लांट एक्सट्रैक्ट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस। और वो समझ जी हमारी पहली फाइंडिंग थी, जिससे हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम एक्साइट हो गई। उन्होंने देखा कि हाँ हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद स्वामी जी आप देखेंगे स्क्रीन पे ये जो आपको प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, ये सब फंगस की प्लेट हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल प्लेट बाहर रखी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं नॉर्मल फंगस अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये हमने स्वामी जी प्यूरिफाइड काले काले से धब्बे, काले जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो बॉक्स में आप देख रहे हैं वो अलग अलग प्लेट हैं जिसमें अलग अलग कंसंट्रेशन है। और इसमें स्वामी जी हमने इस बार 8 कंसंट्रेशन यूज़ किए थे, 8 अलग अलग डोज यूज़ किए थे अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट का। और देखा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए लगभग 0.78 मिलीग्राम पर ml से लेके 100 मिलीग्राम पर ml तक स्वामी जी
अलग अलग डोजेस पे, तो आप देखेंगे जो सबसे नीचे वाली प्लेट है राइट हैंड साइड में, आपको प्लेट वो बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही है, उसमें स्वामी जी एक भी फंगस नहीं था। मैं कंप्लीट फंगस को कंप्लीट खत्म कर दिया स्वामी जी ने। और इस फंगस पे ज़्यादा वर्क काम चूंकि नहीं हुआ है, और ये इसको काफ़ी लोग चैलेंजिंग मानते हैं कि शायद में बहुत सारी ड्रग काम नहीं करती होंगी। एलोपैथिक ड्रग्स भी 2-3 इस पर काम करती हैं, पर उनकी स्वामी जी एफिकेसी उतनी नहीं आती, और आती है तो उसके अपने साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो स्वामी जी हमने फिर देखा और पाया कि लगभग 50 मिलीग्राम पर ml पर ये फंगस को अच्छे से बिल्कुल इरिडिकेट कर देता है। जो नीचे वाला कर्व है वो बता रहा है कि फंगस कितना ग्रो हो रहा है, और बिल्कुल जाके आप हाई कंसंट्रेशन पे वो नीचे पूरा फंगस की ग्रोथ खत्म हो जाती है। फिर स्वामी जी हमने देखा कि ये तो फंगस ने मार दिया, उसके बाद क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि जो उसकी ग्रोथ के बाद इसका प्रोलिफरेशन है, ये अपना जो कुनवा बढ़ाता है, उस कुनवा बढ़ाने की जो स्पीड है क्या वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और स्वामी जी वो भी कर सकते हैं। इसमें स्वामी जी हमने एलोपैथिक सिस्टम की जो दवा है एम्फोटेरिसिन बी एंटी फंगल है, और इस फंगस में अपनी एफिकेसी कुछ दिखाती हुई है, उसको कंपैरेटिव लगाया, और समझ हमने पाया हमारे इस एक्सपेरिमेंट में एम्फोटेरिसिन बी और अश्वगंधा होल प्लांट एक्सट्रैक्ट नॉन इन्फीरियर थे, मतलब कि दोनों की एक्टिविटी बराबर पाई गई थी स्वामी जी। तो एक ये पहला प्रयोग था जहां हम दिखा पाए कि एक हर्बल एक्सट्रैक्ट की कैपेबिलिटी उतनी थी जितनी एक सिंथेटिक ड्रग की थी, और इस फंगस में हम ऐसा दिखा पाए स्वामी जी, ये काफ़ी बड़ी बात थी। फिर हमने इसका देखा ये कितने टाइम में डबल हो रहा है, कितने टाइम इसकी कॉलोनी बढ़ रही है, उन सब पैरामीटर पे भी अश्वगंधा होल प्लांट एक्सट्रैक्ट ने अपनी ऐसी कैपेबिलिटी दिखाई। उसके बाद स्वामी जी जब हम ऐसा रिस्पॉन्स देखे तो पूरी टीम में ये था क्वेरी कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग इनिबिशन आ रहा है ये आ कैसे रहा है और इसके आने के कारण कैसे हैं। तो स्वामी जी उसके लिए टीम ने बहुत सारे अलग एक्सपेरिमेंट किए। अभी जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो दो बड़ी चीज़ें स्वामी जी। एक तो ये कि जो फंगस है स्वामी जी, ये इसकी जो दीवार है ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारी सेल वॉल होती है, जैसे हमारे घर के कमरे होते हैं, कमरे की जैसे दीवार है स्वामी जी, ऐसे ही फंगस की अपनी एक सेल वॉल होती है जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है, उसके अंदर रहता है। उसके स्वामी जी कुछ घटक हैं, उनके एक जो घटक सबसे बड़ा है जिसको बोलते हैं अर्गेस्ट्रॉल। अर्गेस्ट्रॉल स्वामी जी यही समझें कि जैसे घर की दीवारों में ईंट होती है और बीच में सीमेंट लगा होता है, तो जो सीमेंट का काम है वो दोनों ईंट को रोक कर रखना है। ऐसे ही स्वामी जी अर्गेस्ट्रॉल नाम का कंपाउंड है, ये फंगस के दीवार के जो बिल्डिंग मटेरियल हैं उनको आपस में चिपका के रखता है। तो वो जो अर्गेस्ट्रॉल है अगर उसका लेवल किसी तरीके से कम होगा, या फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल दीवार में सीमेंट कम होना शुरू हो जाएगा तो दीवार की मजबूती कम हो जाएगी। वैसे ही स्वामी जी फंगस के केस में होता है। तो हमने देखा कि अगर अर्गेस्ट्रॉल का लेवल कहीं ना कहीं किसी तरीके से कम हो रहा है तो हम शायद उस फंगस की दीवार को कमज़ोर कर सकते हैं, और अगर दीवार ढह जाएगी तो फिर पूरी बिल्डिंग ही ढह जाएगी, फंगस पूरा मर सकता है। तो इसी थॉट के साथ इस पर काम किया और हमने पाया स्वामी जी वास्तव में ऐसा ही था। हमने देखा कि जो अर्गेस्ट्रॉल है जो फंगस की दीवार में था, फंगस की सेल वॉल के अंदर था, वो एक्चुअली अश्वगंधा के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो रहा था स्वामी जी। और ये एक मोड ऑफ एक्शन की बड़ा अच्छी फाइंडिंग थी, क्योंकि हम ये दिखा पाए कि वास्तव में ये औषधि, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट काम कैसे करता होगा। और फिर ये जो फाइंडिंग थी स्वामी जी हमने हम आगे लेके गए और ये नापा कि अलग अलग कंसंट्रेशन में वो अर्गेस्ट्रॉल किस तरीके से कम हो रहा था। और फिर देखें अभी जो देख रहे हैं स्वामी जी, अब स्क्रीन पे थोड़ी सी कुतुब मीनार जैसी बनी दिख रही हैं, ये स्वामी जी प्योर अर्गेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन उन्हीं सैंपल के अंदर है। और जैसे जैसे हमने 2 डोज अलग अलग इसकी दी, उसने स्वामी जी अर्गेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम किया, एम्फोटेरिसिन बी ने भी कम किया, पर जो फाइंडिंग हमें मिली थी अश्वगंधा होल प्लांट एक्सट्रैक्ट से वो स्वामी जी बहुत ही बढ़िया थी। और हमने ये दिखा पाए कि ये जो मोड ऑफ एक्शन है अश्वगंधा प्लांट एक्सट्रैक्ट अच्छे से काम कैसे कर रहा है और उस किस तरीके से उस फंगस की दीवार को वीक कर रहा है जो इन्फेक्टिव इन नेचर है। तो उसने फंगस को मारा, फंगस की ग्रोथ को कम किया, फंगस की आगे जो अपने कुनबा बढ़ाने का कार्यक्रम था वो हल्के किया, और उसके अंदर जो अर्गेस्ट्रॉल की स्थिति उसको स्वामी जी कंट्रोल किया। तो पूरी एक हाइपोथेसिस तैयार हो गई और ये फिर फाइंडिंग बड़ा अच्छे से आगे बढ़ी। अब स्वामी जी ये था कि ये जो हो रहा है ये फिनोटिपिकली कैसे दिखेगा। फंगस को हम अगर नंगी आंखों से देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप में समझ ऐसे दिखाई देता है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है, जो नीले रंग के छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये स्वामी जी ऐसे ही हैं। अब यह है कि अगर फंगस मर रहा है और अश्वगंधा का होल प्लांट एक्सट्रैक्ट ऐसे काम कर रहा है तो हो क्या रहा होगा। तो स्वामी जी हमने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए हाइपोटोनिज्म के। तो ये समझे स्वामी जी जैसे कि अगर हम किशमिश लें और किशमिश को पानी के अंदर थोड़ी देर छोड़ दें तो किशमिश थोड़ी फूल के मोटी हो जाती है।
तो क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाता है और इसकी वजह से क्योंकि अंदर चीनी ज़्यादा है, बाहर चीनी कम है, तो पानी अंदर जाता है। इसको समझिए ऑस्मोसिस कहते हैं। जो पानी का मूवमेंट है, जो भी सेल वॉल हैं, जो भी लाइव सेल वॉल्स हैं, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, वो वहाँ जाने देती हैं। ऐसे समझिए फंगस में करके देखा कि इसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, वो जो ब्लू डॉट्स थे लेफ्ट वाले, वो थोड़े सूज कर कुछ वैसे बन गए, किशमिश से अंगूर से बन गए, ऐसी वाली उनकी फीलिंग आ गई। ये सिर्फ हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किया। पर स्वामी जी जब हमने इन्हीं फंगस को अश्वगंधा होल प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ रखा तो स्वामी जी बिल्कुल वैसी फाइंडिंग थी जो आप नीचे देख रहे हैं। बिल्कुल जो भी इस सेल के अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल था वो कंडेंस हो गया और बाहर की सेल वॉल सूज गई और उसकी वजह से उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो गई। फंगस की जो सेल थी उनका मरना शुरू हो गया क्योंकि उनके अंदर इंट्रासेलुलर कंटेंट्स लीक होने शुरू हो गए और जो सेल वॉल थी वो सूज के, वो फूल के फट गई थी स्वामी जी। तो जो पूरा मोड ऑफ एक्शन था जो हम माइक्रोस्कोप में देख पाए कि वास्तव में इस औषधि के इस्तेमाल से अश्वगंधा का स्वामी जी पहला अनुपम प्रयोग जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया, उसने ये क्लियरली बताया कि अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट ये इस तरीके से इस फंगस को यूं मार सकता है। और ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी और ये बड़ा अच्छे से गया स्वामी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ा अच्छी रही। पर स्वामी जब हमने ऐसा किया तो पूछ आचार्य से दोबारा जब हमने किया डिस्कशन तो उनका था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये होल प्लांट का इफेक्ट है या अलग अलग जो उसके अंदर कंपाउंड है उनका इफेक्ट है। तो फिर स्वामी जी इसमें दो बड़े कंपाउंड हैं, विदिनोन के बारे में सब जानते हैं, दूसरा स्वामी जी एक है विदाफेरिन ए जो रूट में ही पाया जाता है। उन दोनों को स्वामी जी हमने प्यूरीफाई किया और उन प्यूरीफाई कंपाउंड को अलग अलग लगाया, उनके भी स्वामी जी अपने इफेक्ट आए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पर स्वामी जी जो होल प्लांट का एक्सट्रैक्ट था जिसमें समग्रता के साथ सब कंपाउंड प्रेजेंट थे, उसका इफेक्ट स्वामी जी सिंगल कंपाउंड से बेटर था। जैसा आप बार बार सबसे कहते भी हैं कि सिंगल कंपाउंड के इफेक्ट तो आएंगे, पर जो आयुर्वेद कहता है कि हम पूरे प्लांट के समग्र रूप से एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करें, उनकी एक्टिविटी बेटर आएगी। तो समझ ये वाले एक्सपेरिमेंट ने ये भी प्रूव किया कि सिंगल कंपाउंड काम करते हैं पर होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, होल एक्सट्रैक्ट उससे बेटर काम करता है। तो जो हम बात करते हैं सिनर्जी की, आपस में लिंकेज की, एक कंपाउंड के इफेक्ट को दूसरे द्वारा बढ़ाने की और एक समग्र इफेक्ट जो आता है वो समझिए यहाँ नेचर में स्वयं होता है, स्वयं इंक्लूसिव, एक समग्रता के साथ में एक पेड़ पौधे वनस्पति में, उसकी जड़ में, उसके फलों में, उसके फूल में, उसके तने में, उसकी छाल में अलग अलग प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं। और उस पौधे का जब पंचांग आयुर्वेद में बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो एक पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटी में 100 से लेके 500 और एक्सेप्शन के तौर पर 1000 तक फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संसार है। आप जो आँखों से नहीं देख पा रहे हैं स्थूल आँखों से, वो वैज्ञानिक आँखों से माइक्रोस्कोप से देख करके, और ये तो होल प्लांट का बताया, इसके बीजों का भी तो अलग है। अलग किया स्वामी जी, बीजों से हमने तेल निकाला, उसका स्वामी जी अच्छा इफेक्ट आता है सोरियासिस पे। तो बीजों का तेल निकाला और जिनको सोरियासिस था उसको लगाया, वो ठीक हो गया। और इसके जो पत्ते हैं इनसे इसमें क्या सबसे ज़्यादा पाया? इसमें स्वामी जी हमने 2 कंपाउंड ऐसे पाए जिससे वजन कम होता है। स्वामी जी जो हमारी मेडिसिन है वेट गो, स्वामी जी वेट गो का 33% यही पत्तियां हैं स्वामी जी। हरी पत्तियों का ये हम खुद खेती करते हैं, खुद खेती, क्योंकि जो बाजार में खेती करते हैं तो हरी नहीं मिलते, हम हरी पत्तियों का ही एक्सट्रैक्ट निकालते हैं सीधा। बाजार से तो आएंगे तो सूख जाएंगे, हरी मंगाएंगे तो बीच में सड़ जाएंगे। तो ये 30% क्या क्या है इसके अंदर स्वामी जी? इसके अंदर स्वामी विदाफेरिन ए है, विदिनोन है, विदिनोसाइड्स हैं, विदिनोसाइड 4 और 5 हैं, जो 5 बड़े बड़े जो कंपाउंड है स्वामी उसके अंदर हैं और वो वेट लॉस को कंट्रोल करते हैं स्वामी जी। तो वेट लॉस में भी अप्रतिम लाभ होता है अश्वगंधा के पत्तों का। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है इसका रूट है स्वामी जी। तो ये अलग अलग प्रकार से जो है एक एक जड़ी बूटी पर भी ऐसे हजारों प्रकार के प्रोटोकॉल फॉलो करके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो अश्वगंधा का फिर क्या निष्कर्ष में अगला जो काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा भी था लास्ट टाइम स्वामी जी, जैसे हम गेहूं का ज्वारा बनाते हैं अब हम अश्वगंधा का ज्वारा बना रहे हैं। और ये देख रहे हैं जब अश्वगंधा के पौधे की उम्र 1 दिन थी, 3 दिन थी, 7 दिन थी और 15 दिन थी, उस दौरान किस टाइप के उसके अंदर कंपाउंड मैच्योर होने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के औषधीय तत्व उसमें विकसित होते हैं। तो हाँ स्वामी जी, किसमें सबसे ज्यादा? अभी स्वामी जो हमारी पहली फाइंडिंग है वो 4थे दिन पे सबसे अच्छा दिख रहा है। पर अभी
अभी समझिए उस पर हम काम कर रहे हैं, शायद उसमें 1 महीने हमारे पास पहला डेटा आ जाएगा जब हम कंफर्म हो पाएंगे। पर यह है कि ज्वारा का के अंदर जो कंपाउंड हैं वो थोड़े से अलग हैं जो होल प्लांट के अंदर हमने पाए थे, क्योंकि समझिए वो बीज से निकल के आ रहे हैं। बीज में तो कितना छोटा होता है, तो बीज के अंदर जो अपना कमांड है नए नए कंपाउंड बनाने का, समझिए वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो अगले शायद आज जुलाई तक समझिए उसका फर्स्ट डेटा हमारे पास रहेगा कि हम उसको ये दिखा पाएंगे। पर ये जो था जो हम बात कर रहे थे स्पोरोथ्रिक्स के ऊपर, वो समझिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। और समझिए एक बड़ा जर्नल है पीलॉस नेग्लेक्टेड एंड टॉपिकल डिजीजेस, वो समझिए एक मतलब विश्व प्रसिद्ध जर्नल है इसी काम के लिए। उसमें समझिए सिर्फ यही डेटा पब्लिश होता है जो ऐसी बीमारियों पर काम करते हैं जो नेग्लेक्टेड हैं और जो टॉपिकल एरिया में पाई जाती हैं। उसमें स्वामी जी ये अश्वगंधा के होल प्लांट एक्सट्रैक्ट का स्वामी पेपर हमने पब्लिश किया, और ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी जो आप समझ स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट गॉट एक्सेप्टेड वेरी वेल। तो ये स्वामी जी हमें था चैलेंज कि शायद ये जर्नल इसको ना ले क्योंकि ये थोड़े से चूजी ज़्यादा हैं, पर जो हमारा डेटा था वो काफ़ी कन्विंसिंग था और जो रिव्यूअर थे उनको भी काफ़ी पसंद आया था स्वामी जी। तो पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से हम वहाँ तक पहुँचे कि हम इस पौधे का एक ऐसा नोबल प्रयोग बता पाए जो पहले कहीं डिस्क्राइब नहीं था। हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में भी स्वामी जी इनके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, पर हम दिखा रहे हैं कि कुछ नोबल ड्रग्स हैं, कुछ नोबल प्लांट्स हैं और कुछ नोन प्लांट के नोबल इफेक्ट हैं जो स्वामी जी हम अपने यहाँ देख पा रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। तो ये एक एक जड़ी बूटी, एक एक वनस्पति, उसके अप्रतिम लाभ हैं। तो आप लोगों को जो यहाँ पर बताया जाता है कि योग का जो एक एक तत्व है, चाहे उसका ज्ञान तत्व है, निष्ठा तत्व है, कर्म पुरुषार्थ का तत्व है, उनकी सातत्य के साथ जो साधना है, और यहाँ से जाते समय भी आप ये जड़ी बूटियों के बीज लेकर के जाया करो, जाते समय भी एनिमा का पोट लेकर के जाया करो बस्ती का। अब तो ऐसे इक्विपमेंट दे दिए बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती आप घर पर ही कर सकते हैं। अक्षय तर्पण बस्ती से लेकर के, सिरोधारा से लेकर के, ये जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के इन सी चीज़ों को कैरी करके लेके जाना। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे ठीक है यहाँ आ गए, ठीक है, घर जा कर के फिर वही ढाक के 3 पात। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा जीवन को व्यवस्थित जीना सीख लो। इसलिए रोग हम मिटाते हैं, यद्यपि ये भी एक बड़ा उद्देश्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ आपको जीना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, और उसको सीख के जाओ तो फिर जीवन में आपको सुख मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आज वैसे भी बहुत पवित्र दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। हम बुद्ध बने, हम शुद्ध बने, हमारे भीतर ही बुद्ध का बुद्धत्व है, महावीर का त्याग है, भगवान राम की मर्यादा है, भगवान कृष्ण का कर्म योग और योग का ऐश्वर्य है, हनुमान की भक्ति है और सेवा है, शिव की समाधि है, सारा देवत्व ऋषित्व हमारे भीतर है। तभी सिंहासन हास्यासन के साथ पूर्णाहुति होगी। ऐसे ये सिंहासन भी 1-2 मिनट लगातार करते हैं, 1-2 मिनट उज्जाई करते हैं, 5 मिनट उज्जाई करते हैं, तो थायरोग्रिड और धनिया के पानी उज्जाई से, थायरोग्रिड से और सिंहासन से दूर हो जाता है हास्यासन। ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए।